गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग जो वो डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस पेपर जो अभी हाल ही में हुआ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट क्लर्क का जो पेपर था जो सुबह के टाइम हुआ था वो जो हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। आपने नहीं देखा है तो उसको जो वो जा करके देख लें। ये जो पेपर है वो जो वो इवनिंग टाइम हुआ था जो हुआ था प्रोसेस सर्वर का। इससे पहले जो वो हम लोग इसको एक पार्ट जो वो इसका आ चुका है उसमें हम 3-4 क्वेश्चन जो वो डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन उसमें जो वो 3-4 नहीं ज़्यादा क्वेश्चन जो वो डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन उसमें जो वो अच्छे से जो वो दिखाई नहीं दे रहा था। जो भी स्क्रीनशॉट लिया था वो जो वो अच्छे से क्लियर नहीं था, इसलिए जो वो मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। इस सेकंड पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 से। और 33 से चलेंगे हम लोग जो वो 39 40 और यहाँ पे है 44। 44 जो वो लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। इसमें कुछ जीके के क्वेश्चन है, कुछ हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन है और कुछ रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल से जो वो क्वेश्चन है। और मैंने आपको बोला था कि सुबह के टाइम जो वो मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें जो वो मैंने बोला था कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो वो आप 2 से 3 जो वो ले सकते हैं। फिर जब जो क्लर्क का एग्ज़ाम हो उसमें तो उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। लेकिन इस क्वेश्चन में जो वो आपको बहुत सारे 1-2 क्वेश्चन जो वो मिलेंगे। ठीक है? तो इस जो ये वीडियो है इसको जो वो आप पूरा देखिए। इसमें जो मैं बताऊँगा कि हमने जो वो क्या-क्या पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो वो चलिए लास्ट से स्टार्ट करते हैं। लास्ट लास्ट में जो वो रीजनिंग का क्वेश्चन है यहाँ से जो वो अपनी आज का जो वीडियो है वो जो वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इफ़ ऑल द नंबर फ्रॉम 1 टू 26 व्हिच आर डिविजिबल बाय 3 आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है इंक्रीजिंग। ठीक है? आरोही क्रम। तो ये बोल रहा है कि उसको जो वो ऐसे लिखा है, फिर जो वो ये बोल रहा है कि राइट साइड से फोर्थ नंबर जो वो कौन-सा होगा? राइट से फोर्थ नंबर। राइट से फोर्थ। ठीक है? अब देखिए इसको जो वो अरेंज करते हैं। इसने बोला कि 3 के मल्टीपल होने चाहिए 1 से लेकर के 26 तक, क्योंकि इसने बोला 3 से विभाज्य होने चाहिए, 3 से डिविजिबल होने चाहिए। और 3 से डिविजिबल वही नंबर होंगे जो 3 के मल्टीपल होंगे, सीधी-सी बात ये है। बट 0 इज़ डिविजिबल बाय ऑल नंबर। ठीक है? 0 सभी से डिविजिबल होता है, लेकिन 0 मल्टीपल भी सभी का है। लेकिन 0 जो हम लोग यहाँ पे नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट मल्टीपल हम लोग जो वो 3 को मानेंगे। फर्स्ट मल्टीपल जो वो इटसेल्फ वो खुद होता है। ठीक है? तो 3 लिखा मैंने यहाँ पे। मैं व्हाइट से लिख रहा हूँ। 3 लिखा मैंने, 3 के बाद 6 हो जाएगा। और कितने तक बोला है इसने? इसने बोला है 26 तक। तो 6 के बाद जो वो यहाँ पे हो जाएगा 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15 और 15 के बाद हो जाएगा 18 और हो जाएगा 21 और एक हो जाएगा 20 सॉरी 21 होना था यहाँ पे, 21 और 24। फिर से चेक करते हैं। 3 3 2 जा 6 9 12 15 18 21 24। देखिए 24 के बाद जो वो आना चाहिए था 27, लेकिन 27 नहीं लेंगे क्योंकि इसने बोला बिटवीन 1 टू 26 होने चाहिए। ठीक है? तो ये जो वो हमारे नंबर बन गए। अब इसने बोला है कि इनमें से राइट साइड की तरफ से, अब हमने जो इसको आरोही क्रम में लिख लिया। अब दाएं से बोला है, दायां कौन सा होता है? दायां होता है राइट साइड। ठीक है? आपने जल्दबाजी में जो वो लेफ्ट साइड किया होगा। ठीक है? जल्दबाजी करेंगे तो आप जो वो राइट साइड देखेंगे, आप सोचेंगे राइट साइड तो यही है। ठीक है? ए नहीं है राइट साइड। राइट साइड जो वो इस साइड से है। राइट मतलब कि दाएँ से चौथा स्थान। दाएँ से चौथा मतलब कि पहला हो गया 24, दूसरा हो गया 21, थर्ड हो गया 18 और फोर्थ हो गया 15। तो 15 इज़ द राइट आंसर। 15 इज़ द राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 9 फ्रॉम व्हिच नंबर इट्स डिजिट आर रिवर्स्ड। ये पूछ रहा है कि किस नंबर को, इनमें से किस नंबर को जो वो हम लोग 9 से माइनस करें कि वो नंबर रिवर्स हो जाए। रिवर्स का सीधा सा मतलब है कि वो जो वो अपने जो वंस प्लेस है वो जो वो टेंस बन जाए, टेंस जो वो वंस बन जाए, इकाई का अंक दहाई बन जाए, दहाई का अंक। जैसे जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 39, तो 39 को रिवर्स करेंगे तो 93 बन जाएगा। ठीक है? तो किससे माइनस करें? ऐसे क्वेश्चन को जो वो हम लोग जो वो ऑप्शन को देख के एक-एक करके उठा करके चेक कर सकते हैं। देखिए जैसे 45 है, 45। अब देखिए 45 का जो रिवर्स होता है वो होता है 54। सबका रिवर्स लिख लो पहले तो। 36 का 63 होता है। अगर आप इन दोनों नंबर से देखें तो इन दोनों नंबर से माइनस करेंगे तो 54 तो नहीं आने वाला, क्योंकि 54 बड़ा नंबर है। ये तो नहीं आने वाला। 36 में से माइनस करेंगे कुछ तो 63 तो नहीं बनने वाला है, क्योंकि ये भी बड़ा नंबर है। ठीक है? तो वैसे ही जो वो ऐसे ही चेक करके हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएँगे। 48 है, 84 इसका रिवर्स है। इसमें से कुछ माइनस करेंगे, कुछ मतलब 9 माइनस करेंगे तो 84 तो नहीं बनने वाला। इसलिए वो ये 3 तो कैंसिल हो गए। हमारे पास एक ही बचा नंबर जो है 54। अब 54 से माइनस करेंगे तो 45 बन जाएगा, क्योंकि इसका रिवर्स 45 है। तो आप देख रहे होंगे एक ही ऑप्शन है, माइनस करने की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। माइनस करेंगे 9 तो 45 ही आएगा। 54 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मतलब बिल्कुल सिंपल सा है। सुमन है कोई, सुमन की पहचान करवाते हुए सरला बोली। सरला ने बोला कि इसकी माता, ठीक है, सरला ने बोला कि सुमन की माता, सुमन की माता, ठीक है, सुमन की माता, सुमन की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है, मेरी माता की एकमात्र पुत्री। अब इसने बोला मेरी माता की एकमात्र पुत्री, ठीक है। इसकी माता, किसकी माता? इसकी माता, ये है इसकी माता। तो इसकी सरला बोली कि इसकी माता की एकमात्र पुत्री। अब इसकी माता की एकमात्र पुत्री वो खुद होगी, ठीक है। तो उसकी वो बेटी होगी, सीधी-सी बात ये है। तो यही पूछा है कि सरला सुमन से किस प्रकार जो वो संबंधित है, तो ये इसकी माता हुई, ठीक है। माता इज़ द राइट आंसर, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो वो कब शुरू हुई थी? ठीक है, पंचायती राज सिस्टम जो वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में? तो एक क्वेश्चन हम लोग जो पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आप अगर आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर में जो वो हम लोग पहले पेपर डिस्कस किए हैं, तो उसमें जो हमने पंचायती राज सिस्टम के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि पंचायती राज व्यवस्था जो वो जवाहरलाल नेहरू जब हमारे प्रधानमंत्री थे, पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, तो इनके टाइम में जो वो ये शुरू किया गया था, क्योंकि हमारा भारत देखिए सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारे भारत का। तो इसमें जो वो अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि ऊपर-ऊपर से ही जो वो सेंट्रल लेवल पे जो वो काम हो, उसमें जो ग्राउंड लेवल पर काम होने चाहिए, जो पंचायती राज सिस्टम करेगी, ठीक है। तो तभी तो नीचे जो वो पंचायती राज सिस्टम की व्यवस्था जो वो की हुई है। तो ये जो वो शुरू किया था राजस्थान से, ठीक है। और आप पूछे राजस्थान से जो वो शुरू हुआ था नागौर डिस्ट्रिक्ट से, नागौर डिस्ट्रिक्ट से जो वो इसको शुरू किया था। एक गाँव का नाम भी मैंने बताया था आपको, बगधरी गाँव। तो बगधरी गाँव है, ये शुरू हुआ था 1959 में, 1959 में। कब? जब महात्मा गांधी की जो वो जयंती होती है 2 अक्टूबर के दिन, 2 अक्टूबर 1959। तो यहाँ तो डेट तो नहीं लिखी है, लेकिन ईयर लिखा है, तो 1959 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 1959 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रीवियस पिछला क्वेश्चन है, यदि कुत्ते को बिल्ली अच्छा, एक क्वेश्चन जो वो इफ डॉग इज कॉल्ड कैट, कैट इज कॉल्ड लाइन एंड लाइन इज कॉल्ड ऑक्स, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कुत्ते को बिल्ली को बोला, बिल्ली को शेर बोला, शेर को बैल। आप लोग, आपको कुछ भी नहीं करना होता है, ये जो भी लिखा है, ठीक है। आपको सिर्फ आंसर देखिए क्या पूछा है इसने, क्वेश्चन देखिए। इसने पूछा कि किसान किससे खेती करेगा, किसान किससे खेती करेगा? किसान बैल से खेती करता है। बस आपको एक ही चीज़ देखनी है कि बैल को इसने क्या बोला है। तो बैल को आप यहाँ पे देखिए, बैल को मुर्गा बोला है, मुर्गा खेती करेगा, ठीक है, मुर्गा खेती करेगा। बस आपको जो वो पूरा नहीं जाना है कि यहाँ पे कुत्ते को बिल्ली बोला, बिल्ली को, फिर लास्ट हाथी को क्या बोला इसने, हाथी को गधा बोला। आप बोलेंगे कि गधे को लगा दो खेती करने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुर्गा खेती करेगा, ठीक है। आपको जो यहाँ पे रिलेटेड है इससे, वही जो वो आपका आंसर होगा। पर ये आपको पता होना चाहिए पहले ही कि खेती जो वो कौन करता है, ये आपको लॉजिक पता होना चाहिए। खेती बैल करता है, ठीक है, मुर्गा थोड़ी ना करता है। मुर्गा तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज फेमस एज वैली ऑफ गॉड्स। सबको पता है कुल्लू को जो वो देवभूमि कहा जाता है, तो कुल्लू जो वो वैली ऑफ गॉड्स है हमारा, ठीक है। हमारे मंडी को जो वो छोटी काशी कहा जाता है, लेकिन कुल्लू को देवभूमि कहा जाता है, ठीक है। कुल्लू इज द राइट आंसर। भारत में मत देने का अधिकार जो वो क्या है, ठीक है। तो ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है हमारा, ठीक है। हाँ, तो आपको बताइए कि हमारे संविधान ने जो वो हमें 18 उम्र अगर हमारी हो जाए तो हमें वोट देने का अधिकार है, ठीक है। पहले जो वो 21 थी, ठीक है। फिर जो वो राजीव गांधी ने जो वो क्या बोला कि मेरे साथ जो वो बहुत सारे युवा जो वो मुझे वोट करेंगे, तो इसलिए जो वो इन्होंने क्या किया कि 18 साल जो वो उम्र कर दी, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और इसके बारे में जो वो अगर मैं बताऊँ लोकसभा चुनावों के बारे में कैसे-कैसे वोट, चलिए इसको लास्ट में देखते हैं। मेरे पास वैसे था एक यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है लोकसभा, देखिए। देखिए लोकसभा आपको पता ही है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है निचला सदन, तो निम्न सदन जो वो किसको कहते हैं, लोकसभा को बोलते हैं। अब हमारे हिमाचल में जो वो अभी-अभी जो वो इलेक्शन भी हुए हैं, आपको पता होना चाहिए। लेकिन वो जो वो कैसे इलेक्शन है, वो जो वो विधानसभा के इलेक्शन हुए, वो लोकसभा के नहीं है, विधानसभा के इलेक्शन हुए। 68 जो वो हमारी विधानसभा की सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में। राज्यसभा की बात बात करें तो 3 है, लोकसभा की बात करें तो 4 है। तो यहाँ पे लोकसभा की बात हो रही है फिलहाल। यहाँ पे लिखा है लोकसभा के सदस्य आम चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। ये चुनाव हर 5 साल में होते हैं, ठीक है, 5 साल में होते हैं। और यही जो वो यहाँ पे ही फिर जो वो प्रधानमंत्री जो वो नियुक्त किया जाता है। लोकसभा के 2 सदस्य हैं जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाएगा, ठीक है।
मतलब कि 2 सीटें जो वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। लोकसभा में 545 सदस्य हैं, 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि अन्य 543 5 साल के। देखिए यहाँ पे एंग्लो इंडियन का नाम आ रहा है, ये मैंने पिछला स्क्रीनशॉट जो वो उठा लिया नेट में से, लेकिन एंग्लो इंडियन जो वो अभी खत्म हो चुका है, ठीक है। एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान है वो जो उसके बारे में अभी जो अमेंडमेंट हुआ उसके बारे में, SC ST के बारे में तो अगले 10 साल के लिए जो वो उसको बढ़ा दिया जाएगा। जो भी रिजर्वेशन था वो जो बढ़ा दिया, लेकिन एंग्लो इंडियन के बारे में बात नहीं की, इसलिए एंग्लो इंडियन एकदम से वहीं पे ही खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है राज्यसभा। राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है, सबको पता है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा मंडलों द्वारा नियुक्त किया जाता है 245 सदस्य, ये आप सभी को पता ही है, ठीक है। प्रधानमंत्री मैंने आपको बता दिया, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा जो इसका मतलब कि किया जाता है, ठीक है, निर्वाचित। राष्ट्रपति जो वो एक निर्वाचन मंडल द्वारा 5 साल की अवधि के लिए चुना जाता है, जिसमें राज्य विधानसभा और संघीय विधानसभा के सदस्य जो वो शामिल होते हैं। चलिए इस पर जो वो का ये मतलब बाद में जो वो हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले जो वो इसको ख़त्म करते हैं, मतलब किसी और पार्ट में डिस्कस करेंगे जब इनसे चुनाव से रिलेटेड जो वो क्वेश्चन फिर से बनेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे एज क्राइम इज रिलेटेड टू कोर्ट, ठीक है, क्राइम होगा तो कोर्ट में जाएंगे। इन द सेम वे सिकनेस, मतलब कि बीमारी होगी तो रिलेटेड टू विच। तो मुझे लगता है कि जैसे अपराध 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 बोला है, क्राइम मतलब कि अपराध कहाँ पे जो वो ठीक किया जाएगा, ठीक है, मतलब कि कहाँ पे उसका फैसला होगा, तो अपराध संबंधित है न्यायालय से, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे देखें कि अपराध होगा तो न्यायालय में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे ही बीमारी होगी तो कहाँ जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल जो वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है, बिल्कुल रीजनिंग का जो वो कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें बोला कि ग्रुप ऑफ लेटर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, तो इसमें से कौन सा जो वो अलग ऑड है, तो मतलब कि बाकी 3 में जो वो पैटर्न एक जैसा होगा, एक सॉरी, एक में जो वो थोड़ा सा अलग होगा। देखिए BDF, अगर हम BDF को देखें, BDF, तो यहाँ पे जो हम देखें BC छोड़ा इसने, D के बाद E छोड़ा, मतलब कि एक छोड़ के लिखा हुआ है, बिल्कुल पैटर्न समझ आ गया। LNP में L के बाद M आता है, M छोड़ा, N के बाद O आता है, O छोड़ा, मतलब कि ये पैटर्न चल रहा है यहाँ पे, एक छोड़ के दूसरा लिख रहा है, ठीक है। ये दोनों बिल्कुल सही है। इसमें देखिए QSU, तो Q के बाद जो वो आता है QR आता है, S आता है, T इसने छोड़ा, U आता है, QSU, ठीक है, एक एक छोड़ा है, मतलब कि D जो वो हमारा आंसर हो जाएगा। फिर भी चेक करते हैं इसमें क्या पैटर्न है। R के बाद जो वो S होना चाहिए था, S छोड़ देंगे, T होना चाहिए, T बिल्कुल ठीक है। T के बाद जो वो U छोड़ के जो वो V होना चाहिए था, लेकिन इसने V भी छोड़ के जो वो W लिख लिया, मतलब इसने यहाँ पे जो वो गलती कर दी, यहाँ पे इसने 2 छोड़ दिए T और W के बीच में, 2 स्किप कर दिए इसने, तो इसलिए D जो वो राइट हो जाएगा। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय जो वो कहाँ पे है, नालंदा नाम जो वो आपने सुना होगा, बहुत पुराना हमारा इतिहास, 5वीं 13वीं शताब्दी के बीच में जो वो बहुत इसने काम किया। तो ये जो वो बिहार में है, ठीक है, बिहार के देखिए ये भी हमने जो पहले डिस्कस किया था, बिहार के राजगीर गांव में जो वो ये है, ठीक है। राष्ट्रपति ही मेरे ख्याल से इसके जो कुलाध्यक्ष होते हैं वो राष्ट्रपति ही होते हैं। क्या हुआ था कि 2007 में जो वो जो सेकंड पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हुआ, ठीक है, इसमें जो वो बहुत सारे सदस्य देश 15-16 सदस्य देशों के द्वारा जो वो इसका समर्थन किया गया, ठीक है। फिर 2009 में भी जब फोर्थ जो आसियान जो सम्मेलन हुआ कंट्री का, इसमें भी ऑस्ट्रेलिया हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया, सिंगापुर हो गया, इन्होंने भी जो वो समर्थन करने का जो वो यहाँ पे फैसला किया। तो इसके बाद जो वो बिहार के मतलब कि यूनिवर्सिटी बनाई जाए वहाँ पे, ठीक है, इसको जो वो अपग्रेड किया जाए। तो बिहार के CM भी उस टाइम थे नीतीश कुमार, और उस टाइम विदेश मंत्री थे जब ये बनी, ठीक है, विदेश मंत्री थे SM कृष्णा। तो इन्होंने जो वो इसको मतलब कि इनके कार्यकाल में जो वो यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय का की जो वो फिर से स्थापना हुई। वैसे इसका पुराना इतिहास है, ठीक है, अगर फिर से मतलब कि विश्वविद्यालय बना तो ये कब बना वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन लिखा है नियर कराची, नियर पटना, नियर अवध, अवध नियर इलाहाबाद, ठीक है। तो ये जो वो मेरे ख्याल से नियर अवध है, अवध के समीप जो वो ये है, ठीक है। वैसे बिहार में ही है तो पटना के नज़दीक नहीं है, मेरे ख्याल से अवध के नज़दीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉर्टेस्ट डे इज, तो शॉर्टेस्ट डे जो वो कौन सा होता है अभी जो कल आने वाला है, आज है 21 दिसंबर, ठीक है, और डे है आज वेंसडे,
जो कल वाला जो दिन आने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो वो हमारे लिए होने वाला है 22 दिसंबर। आपको पता है 21 जून को जो हम लोग क्या मनाते हैं, 21 जून को हम लोग जो वो योगा डे मनाते हैं, ठीक है। 2015 से हमने स्टार्ट किया था, मोदी ने बोला कि हम लोग 21 जून को जो वो योगा डे मनाएंगे। 2015 में पहली बार मनाया था, ठीक है। तो 21 जून को क्यों, 21 जून जो होता है वो सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। सबसे बड़ा दिन तो छोटी रात होगी, समझने वाली बात है, छोटी रात होगी, ठीक है। और 22 दिसंबर जो होता है, जो कल आने वाला है 22 दिसंबर, वहाँ पे सबसे छोटा दिन होगा, ठीक है। दिन छोटा हो गया अब, और यहाँ पे सबसे छोटा दिन होगा। अब दिन जो वो थोड़े थोड़े बढ़ते चलेंगे, ठीक है। सबसे छोटा दिन हो गया और बड़ी रात होगी, ठीक है। बड़ी रात होगी कल, कल की रात सबसे बड़ी रात होगी। तो 22 दिसंबर, और इस ये जो 22 दिसंबर है, एक क्वेश्चन हमने डिटेल में पहले डिस्कस किया था कि क्या होता है, ठीक है। हमने डिस्कस किया अर्थ जो वो हमारे अपने अक्ष पे जो वो थोड़ी सी झुकी हुई है, इसी के कारण जो वो यहाँ पे जो वो इस टाइम ऐसी ठंड होती है, ऐसे हमने देखा था। और 22 दिसंबर के बाद वो ठंड और बढ़ने लग जाएगी, ठंड बढ़ने लग जाएगी, बर्फबारी होगी, ठीक है। तो आप जो वो ऐसे इसको याद रखेंगे। प्रीवियस पिछले पार्ट में हमने किसी पार्ट में हमने डिस्कस किया था और डिटेल में इसको जो वो देखा था कि कैसे जो वो एक्चुअल में ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, 22 दिसंबर को ही क्यों, 21 जून को ही क्यों, वो हमने डिस्कस किया था। तो बहुत सारे इस पार्ट में जो वो मुझे क्वेश्चन दिखे जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द जज ऑफ हाई कोर्ट। एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था पहले, मतलब हाई कोर्ट से रिलेटेड जो आपको डिस्कस करके ही जाना है। तो ए वाला जो क्वेश्चन है वो जो हमने बिल्कुल आप देख सकते हैं, 2-3 दिन पहले की वीडियो है, जिस दिन आपका टेस्ट हुआ था 18, उस दिन की सुबह वाले पार्ट में जो हमने डिटेल में जो वो यहाँ पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हो गया इसके बारे में डिस्कस किया था। हमने देखा था कि हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट जज हो, उसकी जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। हालांकि उसके जो भी विचार विमर्श करते हैं वो जो वो जैसे सीजीआई हो गया या गवर्नर हो गया राज्य का, वो जो वो पहले उसको लाते हैं कि इसको जो वो बनाया जाए, फिर राष्ट्रपति ही मनोनीत करता है, तो लास्ट में राष्ट्रपति का ही नाम आएगा। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। यहाँ पे लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द जज ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, अगर हाई कोर्ट का जज है तो प्रेसिडेंट जो वो बाई क्लॉज 1 और आर्टिकल क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके अकॉर्डिंग जो वो ये करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज है, ठीक है, उसको अपॉइंट करता है वो 124 आर्टिकल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऐसे जो वो इसको आप याद रख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे आज के वैसे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए आपको जो वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करना जो वो जरूरी है सभी एग्जाम के लिए। आपको होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो वो जीके पूछा जाता है, हिमाचल से रिलेटेड हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, करंट अफेयर हो, चाहे वो जो वो रीजनिंग हो, मैथ्स हो, जो भी है, ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो वो देखना ही पड़ेंगे कि क्या पूछा जाता है उसमें। और हम लोग जो वो, और ये वीडियो जो वो आपको क्यों देखनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जो वो डिटेल में डिस्कस करते हैं। कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपने देखा होगा हम लोगों ने कभी भी जो वो सिर्फ उसका आंसर नहीं बताया है, मैंने आपको जो वो डिटेल में समझाया है कि कैसे जो वो ये आता है, ताकि आपको और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो वो उस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आप जो वो उसको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर सको। इसलिए जो वो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। प्रीवियस ईयर की बहुत सारी वीडियो जो वो बना दी है, लगभग मेरे ख्याल से 500 से भी आगे जो वीडियोस का जो आंकड़ा है पिछले प्रीवियस ईयर का, वो जो वो जा चुका है। काफ़ी सारी वीडियो है। और आप बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और एक लाइक जो वो ज़रूर किया करें, क्योंकि इससे जो वो क्या होता है कि वीडियो जो वो एक तो थोड़ी सी वायरल होने लगती है जब आप लाइक ज़्यादा करते हैं, कमेंट करते हैं, तो और बहुत सारे बच्चों को जो वो लोगों को जो वो देखने को मिलती है। और शेयर हो सके तो ज़रूर शेयर किया करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।